सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं दो तरह की नॉलेज होती है। एक होती है अविद्या, विद्या नहीं अविद्या। दूसरी होती है सुप्रीम नॉलेज। ओशो जी कहते हैं जो अविद्या होती है इसमें आ जाती है जैसे हमारी स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस। पर जो सुप्रीम नॉलेज होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो इनसे बिल्कुल अलग है। जो अविद्या है इसमें जैसे मैंने एग्जांपल दी, जैसे एग्जांपल आ जाती है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और इसमें क्या चीज़ नहीं होती, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, इसमें चेतना का विकास नहीं होता, चेतना का सब्जेक्ट नहीं होता। पर जो सुप्रीम नॉलेज है इसमें कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है, इसमें चेतना का विकास होता है। आगे ओशो जी कहते हैं कि जो अविद्या है ये समझाई जा सकती है, ये डिलीवर की जा सकती है, ये टीच की जा सकती है, ये पढ़ाई जा सकती है क्लास में या कहीं भी। पर जो सुप्रीम नॉलेज है ये इस तरीके से पढ़ाई नहीं जा सकती। जैसे कि साइंस पढ़ाई जा सकती है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाई जा सकती है, पर जो सुप्रीम नॉलेज है ये इसी तरीके से ऐसे डायरेक्ट टीच नहीं की जा सकती। पर आजकल हो क्या रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं जो ऐसे ये डिलीवर करते हैं, सुप्रीम नॉलेज को भी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे ही वो इस सुप्रीम नॉलेज को साइंस वाली लाइंस पे, अविद्या वाली लाइन पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नॉलेज भी अविद्या ही बन जाती है। फिर वो नॉलेज इस लाइन पे डिलीवर करने के बाद ये नॉलेज रह ही नहीं जाती, यही बन जाती है। क्योंकि ओशो जी कहते हैं कि सुप्रीम नॉलेज ऐसे डिलीवर की ही नहीं जा सकती, सुप्रीम नॉलेज बहुत ही अलग तरीके से डिलीवर की जाती है। ओशो जी कहते हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो जो सही में, पहले बात तो यह है कि वो खुद इनलाइटेंड होने चाहिए इस सुप्रीम नॉलेज को डिलीवर करने के लिए। और जैसे ही वो खुद इनलाइटेंड हो जाते हैं, जैसे वो खुद सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं, उसके बाद वो सही मायने में स्पिरिचुअल मास्टर बनते हैं। और फिर उनको पता होता है कि सुप्रीम नॉलेज को ऐसे डिलीवर नहीं किया जा सकता, तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने डिसाइपल्स के लिए, वो अपने फॉलोअर्स के लिए सिर्फ उनके लिए सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। वो उनको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जिनको डिसाइपल को कुछ ना कुछ एक्ट करना होता है, और उसी एक्ट से ही उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है, यानी कि वो अंदर से विकास होने लगता है। जो सुप्रीम नॉलेज की ओशो जी बात कर रहे हैं वो सारे हमारे अंदर, जो अंदर है उसके साथ ही रिलेटेड है। पर जो अविद्या है वो क्या चीज़ है, वो अविद्या क्या है, जैसे कि वो सिर्फ एक डाटा है जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये मैं नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूँ। वो सिर्फ एक डाटा है जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है और बाद में उसी डाटे को जब यूज़ करना हो बाहर निकाला जा सकता है, पर कुछ नया घटित नहीं होगा। इसी जैसे एक कंप्यूटर है, अगर हम एक कंप्यूटर में कोई डाटा फीड कर देते हैं, सपोज करो एक कंप्यूटर में हम एक सीडी डिक्शनरी वाली फीड कर देते हैं, तो फिर हम उस कंप्यूटर से अगर कोई भी वर्ड का मीनिंग जानना हो तो हम वहाँ पे सर्च करेंगे, और वो सर्च करके जो उस सीडी में लोडेड वर्ड्स हैं, जो सीडी में फीड वर्ड्स हैं या सेव्ड वर्ड्स हैं, उनके ही मीनिंग बता पाएगा। अगर कोई हम ऐसा वर्ड टाइप कर दें जो उस सीडी के मीनिंग में नहीं है तो कंप्यूटर वो बता नहीं पाएगा। यानी कि जो डाटा कंप्यूटर के अंदर हमने भर दिया वही वो बाहर निकाल पाएगा, कुछ नया अंदर से वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी अविद्या का पार्ट है। तो हम भी एक बायो कंप्यूटर की तरह ही हैं, जब तक हमारी चेतना का विकास नहीं हो जाता, जब तक हम अंदर से कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाते, तब तक हम बायो कंप्यूटर ही हैं। और हम बहुत ही बार, मोर देन 99% हम बायो कंप्यूटर ही बने रह जाते हैं, हमारे अंदर से कुछ भी नया नहीं होता। जो समाज हमारे दिमाग में भर देता है, किताबें, रिलीजियस आइडियोलॉजीज, संस्थाएं, जो आसपास का माहौल, टीवी, वेब सीरीज जो हमारे दिमाग में भर देते हैं, हम वो उसी को ही बाहर निकाल पाते हैं, अंदर से कुछ नया ओरिजिनेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये सारा कुछ अविद्या का ही पार्ट है।
क्योंकि जो सुप्रीम नॉलेज है वो हमने कभी ग्रहण की ही नहीं। तो वो ग्रहण करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमें सिचुएशंस में डाल देते हैं और हमारा फिर अंदर से ऑटोमेटिकली विकास होता है। वो हमें डायरेक्टली कुछ टीच नहीं करते, वो सिर्फ हमें इनडायरेक्टली टीच करते हैं, कुछ सिचुएशंस में डाल करके, कुछ ऐसी चीज़ें करके जिससे हमारा अंदर से विकास होता है। जो ओशो जी फिर आगे कहते हैं कि जो सुप्रीम नॉलेज है वो इज नॉट अबाउट यू या इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि वो किसी सब्जेक्ट के साथ रिलेट नहीं करती, वो हमारे बारे में नहीं है। ओशो जी कहते हैं, अब ये बहुत ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं कि ये नॉलेज तुम्हारे बारे में नहीं है, ये तुम ही हो। क्योंकि वो एक चेतना को ही अंदर डालने की एक तरीके से कोशिश है, और जब वो अंदर से विकास होता है वो सीधी चेतना ही एक फ्लावर की तरह खिलती है, उसमें कुछ अंदर डाटा नहीं भरता। जैसी सिचुएशंस वो क्रिएट करते हैं उससे अंदर हमारे डाटा नहीं भर रहा, जो हमारे अंदर चेतना का फूल है वो सीधा ऐसे खिलने लग जाता है, और जैसे ही वो फूल खिलने लग जाता है हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने लग जाते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, और साथ ही एक अच्छे ऑडियो प्लेटफॉर्म का नाम और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसके द्वारा आप सिर्फ 200 रुपये सालाना की मेंबरशिप ले पाएंगे, और उस 200 रुपये में आप बहुत सारी ऑडियो बुक्स उस ऐप के अंदर सुन पाओगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।